हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गर्जन पुरोहित है। गुजरात सेट एग्जाम हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए कि सर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गलतियां हैं। सर कुछ में तो क्वेश्चन में गलतियां हैं और कुछ में आंसर में मिस्टेक है कि जो आंसर की रिलीज हुई है उसमें अलग आंसर आ रहा है और हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो इसमें मैं आज आपके सामने गुजरात सेट जो एग्जाम हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स है और किस टाइप का पेपर आया था ये बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बहुत इजी पेपर आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं, है ना। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ जिसमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी के बारे में है, तो आप सभी को पता है ये। तो ये क्वेश्चन था। इस सुन यहाँ पे जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है कि S1 द सेट ऑफ रूट्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द वन वेरिएबल विद द इंटीजर कोएफिशिएंट एंड S2 इस टाइप से दे रखा है। तो ये लाइक जो कि हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, सुन काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो सुन हम लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम की बात करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कराते रहते हैं। पर जो मिस्टेक आई उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 3x3 एक रियल मैट्रिक्स है, उस आइगन वैल्यूज आर 1 -1 एंड 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो यार अगर आप देखोगे तो सुन इसका जो ट्रेस आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, और जो ट्रेस होता है वो लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, मतलब ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर हमारे पास 2 आ रहा है, तो यार ये पे आ रहा है। प्लस इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास -2 आता है, जो कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। तो वही वाली बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यार ए ऑप्शन तो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास ए की आइगन वैल्यू 1 -1 2 है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जहां पर भी ए है वहां पे आप 1 रखोगे, तो इसमें 1 रखोगे तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1 की इनवर्स आइगन वैल्यू 1 ही है। -1 रखेंगे तो इसमें -1 पे ये हमारे पास -1 दे देगा। जैसे हम 2 रखेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू 1/2 आ जाएगी। मतलब यार ये डी ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। पर सुन जो सी और डी ऑप्शन है ये दोनों ही इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे ए को दोनों तरफ से कैंसिल करूं तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 आ रहा, जबकि इसका जो ट्रेस आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू +-8 और ए की वैल्यू 2 आ रही, जबकि इसकी आइगन वैल्यू 1 एंड माइनस, मतलब यहां पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, जबकि आंसर की के अंदर सी ऑप्शन को सही बताया कि सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, भैया बी ऑप्शन भी यहां पे इनकरेक्ट होगा। तो ये भी एक प्रकार का गलत आंसर यहां पे इन्होंने दिया है। इस प्रकार से ये हमारे पास बोला जा रहा है कि एक 5x5 की एक मैट्रिक्स है जो कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म एक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल क्या होगी। तो सुनो आप देख रहे हो ये प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी जो मिनिमल पॉलीनोमियल होती है वो हमेशा लीनियर होती है। तो इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल होगी x-4 x-1 एंड x-2। तो यहां पे जो ऑप्शन दिखा रहा है उसमें एक तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है, पर एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई, ये 1 और आ रहा है, तो x-4 x-2 और x-1 होना आंसर होना चाहिए। पर सुन यहां पे जो सही आंसर दिया है वो सी ऑप्शन दे दिया है यहां पे, जबकि ये गलत है। क्लियर है भाई, इसकी जो मिनिमल पॉलीनोमियल है, मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलीनोमियल की पावर हमेशा 1 होती है, राइट, फैक्टर की पावर 1 होती है। भैया गलत है ये, है ना। तो ये भी एक प्रकार का जो आंसर की में दे रखा है, आंसर की में सी ऑप्शन करेक्ट बता रखा। पहली बात तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें 1 कहीं नहीं आ रहा, जबकि ऑप्शन में 1 भी आना चाहिए। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रही मुझे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट बात करी जाए तो A4 बी द ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन 1 2 3 4 एंड A4 दे रखा है। हम जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 12 होता है। ये बोल रहा है कि जो H है हमारे पास उसमें इस प्रकार के एलिमेंट है 1 1 2 और 3 4। अब देख रहे हो सुन ये हमारे पास A4 जो है वो इवन परमुटेशन का कलेक्शन है, और H में हमारे पास इस प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं जब जो कि एक प्रकार का ऑड परमुटेशन है। देखो 1 2 ऑड होता है, 3 4 ऑड होता है। तो ये जो H है ये कभी A4 का सब ग्रुप नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो H का जो ऑर्डर है हमारे पास वो 3 है, और ये 2 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। तो पहली बात तो अगर 3 ऑर्डर का जो हमारे पास ग्रुप होता है उसमें 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो पहली बात तो ऐसा कोई सेट हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। तो यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि H इज नॉट सब ग्रुप ऑफ A4, जबकि आंसर ये आ रहा है कि H इज सब ग्रुप ऑफ A4 बट नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4। तो यार ये भी गलत है। क्लियर है भाई, आंसर को की में बी ऑप्शन करेक्ट बता रखा, जबकि बी ऑप्शन इज नॉट राइट। इसमें ए ऑप्शन यहां पे क्या होगा, राइट होगा। अब बात करेंगे सुन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटीग्रल इक्वेशन पे बेस्ड है। सुन अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे तो ये वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन है ना भाई। अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल आ रही है, और ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, मतलब दोनों ही वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे है। हाँ, अगर बाई चांस जीटी को हम कुछ डिफाइन कर लें और कोई वैल्यू रखे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो एक प्रकार से ये नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अब देखो आंसर सुनिए क्या बोल रहा है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट बताया आंसर की के अंदर, जहां पर ये बोल रहा है कि जो I1 है
वो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, भैया कहां से फ्रेडहोल्म हो जाएगी, ये तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यार ये ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन सही है, दोनों ही वोल्टेरा है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि I1 जो है वो फ्रेडहोल्म है और I2 जो है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, विच इज नॉट करेक्ट। तो सुन, ये भी एक प्रकार का गलत क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर की रिलीज की गई, जिस आंसर की में जो मिस्टेक्स नजर आई है मुझे स्टूडेंट्स ने पर्सनली शेयर किया, जिसमें क्वेश्चन पेपर शेयर किया और आंसर की शेयर की, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें गलतियां हैं, स्टूडेंट आप वहां पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। मैंने आपको रीजन बताया, उससे आप यहाँ पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। और बताना चाहता हूँ गुजरात सेट का पूरा पेपर जो है वो हम क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, उसी में से ही है। आप देखोगे सुनिए, सब क्वेश्चन हमने आपको क्लास में किसी न किसी तरीके से करा रखे। तो सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो भैया नेट एग्जाम की तैयारी कर लो, सेट तो वैसे ही आप करेक्ट कर जाओगे। बाकी स्टूडेंट, अगर आपने गुजरात सेट एग्जाम दिया है तो क्या जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया वो आपको सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से और भी कोई क्वेश्चन मिस्टेक नजर आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर उस पर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड स्टूडेंट, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो हमारे सभी स्टेट के सेट एग्जाम पे कोर्स अवेलेबल है, जो कि 3999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें टीजी सेट एग्जाम है, झारखंड सेट एग्जाम का आपको मिल जाएगा। बाकी यार, अगर आप आईआईटी या सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सुन, इतने टेस्ट हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाह रहे हैं तो सुन, सीएसआर नेट के कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन, नया कोर्स जो जून 2026 के लिए वो हमने शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। आईआईटी 2027 के लिए भी बहुत जल्दी हम कोर्स स्टार्ट करें। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। बाकी हमारा मैथ्स के ऐप एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुन, कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, सीएसआर नेट और आईआईटी या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।